दोस्तों, मेरा नाम रिया है और मैं 27 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मैं दिखने में इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरे ही देवर ने मेरे साथ सेटिंग कर ली। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में जितना सुख मेरे पति ने मुझे दिया है उससे कई ज्यादा सुख मेरा देवर मुझे दे चुका है। मेरे देवर का नाम प्रभात है और वह मेरे गोरे बदन पर पहले दिन से ही लड्डू हो गया था। प्रभात की उम्र अभी 23 साल हो चुकी है और उसने इस बार ग्रेजुएशन पूरी की है। सच बताओ तो मुझे अपने पति से ज्यादा प्रभात के साथ काम करने में ज्यादा मजा आता था। मेरी हाइट प्रभात से थोड़ी कम ही थी, शरीर उससे थोड़ा भारी था, इसीलिए मैं उसे इतनी ज्यादा पसंद थी और वह हमेशा मेरी तारीफ करता रहता था। वह मुझसे हमेशा कहा करता था कि भाभी जी, आपसे शादी करने का बहुत मन करता है, अगर मेरा बस चले तो मैं आपको अभी अपनी पत्नी बना लूं। फिर मैं हंसते हुए उसे कहती कि शादी करने का मन करता है या कुछ और करने का मन करता है। मैं भी अपने देवर प्रभात से ऐसी बातें करके मजे लिया करती थी। हम गांव में रहते हैं। मेरे पति की उम्र 38 साल से भी ज्यादा है और मेरी शादी उनके साथ सिर्फ इसीलिए की गई थी कि उनके हिस्से में 70 बीघा से भी अधिक जमीन आती है। मेरे पति और देवर के बीच में एज डिफरेंस सिर्फ इसलिए ही है कि उनकी एक बहन तथा 2 भाई पैदा होते ही मर गए थे। इनका देसी दारू पीने की भी आदत थी। यह डेली दारू पीकर रात को बहुत लेट आते थे, इसीलिए कभी कभार तो मैं इनका इंतजार करते करते ही सो जाती थी। दारू पीने की वजह से यह 5 मिनट भी सही से नहीं कर पाते थे, इसीलिए मैं इसे हमेशा नाराज और झगड़ा करती थी। कम से कम एक दिन तो बिना पिए आ जाया करो ताकि मुझे भी शांति मिल सके, लेकिन अब उन्हें इसकी आदत लग चुकी थी। ऐसे मेरे पति का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते थे, ना ही मुझे कभी गाली देते थे। साथ ही उम्र ज्यादा होने की वजह से मेरी और उनकी कभी मैच ही नहीं हुई। बस इन्हीं कारण की वजह से मेरा मन अपने ही तेवर प्रभात पर आ गया। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरे पति की कोई बहन भी नहीं है। जब प्रभात पैदा हुआ तो सासू माँ का भी देहांत हो गया था। उसे दिन हल्की बारिश हो रही थी। मैं भी बाहर काम करने की वजह से पूरी भीग चुकी थी। मैं घर में हमेशा साड़ी पहनती हूँ कि इतने दिनों बाद प्रभात ने मुझे ऐसे देखा तो वह बस देखता ही रह गया। प्रभात और मेरे पति गाड़ी पर आए थे। प्रभात मुझे देखकर कुछ भी नहीं बोला। तभी मैंने कहा कि अरे क्या हुआ देवर जी? तभी प्रभात बोला, अरे माफ करना भाभी जी, वह आपसे नजरे ही नहीं है रही। पहले आप कपड़े बदल लीजिए क्योंकि आप पूरी भीग चुकी हो। मुझे ऐसा देखकर प्रभात भी अपनी नजरें चुरा रहा था, इसीलिए मैं जल्दी से फ्रेश होकर आ गई। उसके बाद मैंने महेश जी को चाय बनाकर दे दी क्योंकि उन्हें खेत जाना होता है। शाम को मैं अपने कामों में लग गई। प्रभात भी बाहर गांव में खेलने और अपने दोस्तों से मिलने चला गया। शाम को प्रभाव टाइम से घर आ गया और ससुर जी को खाना खिला दिया क्योंकि वह अंदर नहीं आते, उनका कमरा बाहर तरफ ही बना हुआ है। लेकिन हमेशा की तरह मेरे पति आज भी घर नहीं आए, इसलिए आज मैं टाइम पास करने के लिए प्रभात के कमरे में चली गई। प्रभात भी बेड पर लेटा हुआ मोबाइल में गेम खेल रहा था। मुझे देखकर वह बैठ गया और बोला, भाभी क्या हुआ, भैया अभी तक नहीं आए क्या? तभी मैं बोली, अभी तो बस 8 बजे हैं। कभी कभी तो वह 12 बजे तक नहीं आते। ऐसा कहते ही वक्त में काफी उदास हो गई थी, इसलिए प्रभात बोला कि कोई बात नहीं भाभी जी, अब मैं आ गया हूँ, आपको इतना अकेलापन महसूस नहीं होगा। तभी मैं बोली, वह तो है, लेकिन अगर यह ऐसे ही पीते रहेगा तो कैसे चलेगा? तभी प्रभात बोला, आप इतनी टेंशन ना को, धीरे धीरे छोड़ देंगे। तभी मैं बोली, मुझे नहीं लगता प्रभात, मैं तो इन्हें रोज डांटती हूँ लेकिन फिर भी रोज शाम को पीकर आ जाते हैं। मेरी तो इन्हें कोई फिक्र नहीं है। मुझे उदास देखकर प्रभात ने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, अच्छा बताओ भाभी, मैं चाचा कब तक बन जाऊंगा? प्रभात के मुंह से यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने कहा कि छोड़ो देवर जी, आपको तो मस्ती सोच रही है। तभी प्रभात बोला, नहीं भाभी, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, आखिर आप खुशखबरी कब देने वाली हो? तो मैं बोली, ऐसी बात है तो फिर आपको 2-3 साल इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर प्रभात चौंक गया और बोला, अरे भाभी इतना समय क्यों, वैसे भी 2 साल हो चुके हैं। तो मैं बोली, यह तो तुम अपने भैया से ही पूछो क्योंकि वह महीने में 2-4 बार ही करते हैं
और वह भी नशे के कारण ठीक से नहीं करते। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर प्रभात जोर से हंसने लगा और उन्हें हंसना देखकर मेरी भी हंसी निकल गई। तभी मैं बोली, तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है ना, लेकिन इस दुख को आप नहीं समझ सकते। देवर जी, प्रभात से बात करते करते कब 10 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। और इसके बाद जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरे पति सो चुके थे। आज भी उन्होंने खाना नहीं खाया। उसके बाद मैं भी उनके पास जाकर सो गई। सुबह होते ही मैं जल्दी से चाय और नाश्ता तैयार कर दिया। उसके बाद ससुर जी और मेरे पति को दे दिया। सुबह नाश्ता करके मेरे पति हमेशा की तरह खेत चले गए और ससुर जी बाहर कुर्सी पर बैठ गए। प्रभात बहुत लेट उठा था, करीब 9 से बज गए थे। मैं किचन में काम कर रही थी, तभी प्रभात चाय पीने के लिए किचन में ही आ गया। मैंने उसे देखकर बोला, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, मुझे आवाज मार देते, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता कमरे में ही ले आई। तभी प्रभात बोला, नहीं भाभी जी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी घर का सारा काम आप पर ही होता है। तभी मैं मुस्कुराते हुए बोली कि अच्छा, तो अब इतनी फिक्र होने लगी अपनी भाभी की। तभी प्रभात बोला, आप हो ही इतनी अच्छी की फिक्र अपने आप हो जाती है। तो मुस्कुराते हुए मैं बोली, तुम्हारे भैया तो कभी मेरी तारीफ नहीं करते, बस तुम ही करते हो। प्रभात मजाक करते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है भाभी की उम्र के साथ उनकी बस नजरें कमजोर हो गई है। इस तरह प्रभात मुझे बहुत मजाक करता और अब तो मेरा भी मन लगने लगा था। प्रभात को आए हुए 15 दिन हो गए थे और इन 15 दिनों में ही उसने मेरा दिल जीत लिया था। वह हर वक्त मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता था, घर के काम में भी मेरी बहुत मदद करता था। उसके आने के बाद मैंने कभी भी अकेलापन महसूस नहीं किया। फिर कुछ दिनों बाद प्रभात की किसी दोस्त का बर्थडे था तो वह उसकी पार्टी में गया हुआ था। जैसे ही वह दोपहर को वापस आया तो वह बिल्कुल नशे में था। शायद उसके उसके दोस्तों ने उसे बियर पिला दी थी। वह तो अच्छा हुआ कि उसे दिन भर में उसके भैया नहीं थे, क्योंकि वह खेत में ही रहते हैं। जब वह घर आया तो मैं उसे कमरे में ले गई और उसके हाथ मुंह धुलाए। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास ही बैठा लिया और कहने लगा, भाभी जी, आप बस मेरे पास बैठ जाओ, आप जब मेरे साथ होती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत भाभी हो। उसे दिन प्रभात नशे में बताने क्या क्या बोल गया, मैं तो बस उसकी बातों में हाँ मिलाई जा रही थी। वह तो यहाँ तक बोल गया था कि भाभी, मैं आपकी खूबसूरती को अंदर तक देखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ वह सब करना चाहता हूँ जो भैया नहीं कर पाते हैं। मैं आपको वह सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है आप इसके लिए कभी राजी नहीं होगी। और इसके बाद आई लव यू भाभी। ऐसा कहते कहते प्रभात सो गया। जब शाम को प्रभात उठा तो मैं उसे चाय देने के लिए कमरे में चली गई। वह बेड पर ही बैठा था तो मैं उसे डांटे बोली, अच्छा, तो देवर जी का नशा उतर गया या अभी भी बाकी है। उसे वक्त प्रभा मुझसे नजरों नहीं मिला पा रहा था। वह नीचे देखते हुए ही बोला, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, वह दोस्तों ने जानबूझकर पिला दी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तभी मैं रोनी सी आवाज में बोली कि तुम्हारे भैया तो पीकर आते ही है, अब उनके पीछे पीछे तुम भी ऐसे हो जाओगे तो कैसे चलेगा। मेरी आंखों में आंसू देखकर प्रभात की सूरत भी रंसी हो गई और उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, प्लीज भाभी आप रोना मत, आपकी कसम खाकर कहता हूँ आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। आप कहोगी तो मैं उनसे दोस्ती भी तोड़ दूंगा, आप मुझे मार लीजिए पर प्लीज आप रोइए मत। प्रभात के मुंह से ऐसा सुनकर मैं उसे कहा, नहीं, दोस्ती वोस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं तो यही चाहती हूँ तुम इन बुरी आदतों से दूर रहो। फिर मैं प्रभात को चाय देते हुए कहा, अच्छा छोड़ो इन सब बातों को और चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लो। जैसे ही प्रभात चाय पी तो मैंने उससे पूछा, वैसे प्रभात एक बात बताओ, तुम दोपहर को क्या बोल रहे थे। तभी प्रभात बोला, मुझे कुछ याद नहीं, अगर कुछ कहा है तो आप ही बता दो। फिर मैं प्रभात को कहा कि चलो फिर रहने दो, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो। लेकिन प्रभात बोला, कोई बात नहीं भाभी, आप मुझे बता दो, अगर कोई काम कहा तो मैं कर दूंगा। इसके बाद मैंने उसे फोन रिकॉर्डिंग सुना दी जो मैंने उसे वक्त रिकॉर्ड कर ली थी। वह सब कुछ सुनकर प्रभात पसीना पसीना हो गया और बोला, भाभी उसे वक्त पता नहीं, मैं नशे में क्या कुछ बोल दिया, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। ऐसा कहते कहते वह मेरे पैरों में
गिर गया और माफी मांगने लगा। सॉरी सॉरी भाभी, आप मेरे लिए इतना कुछ करती हो और मैं आपके बारे में ऐसा सोचता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं तो आपसे नजरें मिलाने के भी लायक नहीं हूँ। प्रभात इतनी शर्म महसूस करने लगा था कि वह मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसे पकड़कर खड़ा किया और बेड पर बिठाया और बोली, कोई बात नहीं देवर जी, आप इतना क्यों सीरियस हो रहे हो। तभी प्रभात बोला, आपको कितना बुरा लगा होगा, मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। भाभी मुझे प्लीज प्लीज माफ कर दो ना। तभी मैंने कहा कि अब बस भी करो ना प्रभात। मैंने कहा मुझे बुरा नहीं लगा और तुम्हारी बातों का मुझे क्यों बुरा लगेगा। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो और मेरी हर बात मानते हो। अब छोड़ो इन तब बातों को। इतना सुनकर प्रभात चुप हो गया। फिर मैं मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि अच्छा सच सच बताना, जो भी तुमने नशे में बोला था क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो। तभी प्रभात बोला, चलो छोड़ो भाभी अब इन सब बातों को। लेकिन मैं फिर छोड़ देते हुए पूछा, बताओ ना देवर जी, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो। पर फिर भी प्रभात कुछ नहीं बोला। मैंने फिर जोर देते हुए पूछा, तुम्हें मेरी कसम है। प्रभात बात भी दो, अपनी भाभी से इतनी मिनट क्यों करवा रहे हो। तब जाकर प्रभात धीरे से बोला, हाँ भाभी, वैसे आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फिर मैं हंसते हुए कहा, अच्छा तो इसका मतलब है जो भी तुमने नशे में बोला था वह सब कुछ सच था। ऐसा सुनकर प्रभात ने धीरे से हमें गर्दन हिला दी। तभी मैंने प्रभात को चढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो अपनी भाभी से करते हुए शर्म नहीं आएगी। तो वह बोल, नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने उसे कहाँ सी बात है, तो फिर आज रात को तैयार रहना। इतना कहकर मैं वहां से चली गई। मेरी बात को सुनकर प्रभात बहुत खुश हो गया था। फिर मैं घर के काम में लग गई थी, किचन में खाना बनाने चली गई। आज प्रभात भी मेरी मदद करने नहीं आया, शायद मुझे से शर्मा रहा था। खाना पाका कर मैं ससुर जी को दे आई। प्रभात ने भी खा लिया। इसके बाद मैं नहाकर फ्रेश हो गई। आज मैंने काले रंग की साड़ी पहनी और थोड़ा मेकअप भी कर लिया। मैंने भी खाना खा लिया था और बेड पर आराम करने लगी। फिर 9 बजे तक महेश भी आ चुके थे और मैंने उन्हें खाना परोस दिया, लेकिन आधा अधूरा खाकर वह बाहर ही सो गए। इसके बाद जल्दी से काम निपटा कारण में प्रभात के कमरे में चली गई और प्रभात भी मेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर वह तो हैरान ही रह गया और बोला, आज तो आप और भी खूबसूरत लग रही हो भाभी। मैंने सोचा था आप मजाक कर रही हो, लेकिन आप तो सच में आ गई। इसके बाद में बेड पर जाकर बैठ गई। प्रभात तो बस मुझे देख ही जा रहा था। तभी मैं बोली, क्या हुआ, अब देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी। तभी प्रभात बोल, सच कहूँ तो भाभी आप परियों जैसी लग रही हो। तभी मैंने मुस्कुराते हुए बोला, बस करो देवर जी, अब इतनी तारीफ भी मत करो वरना आपकी भाभी के भी भाव बढ़े जाएंगे। इसके बाद मैं खड़ी हुई और मैं कमरे की लाइट बंद कर दी। जब प्रभात ने लाइट ऑन होने की तो देखा कि सुबह के 4 बज चुके थे। मेरे बंधे हुए बाल भी उलझ चुके थे, सारा मेकअप भी उतर चुका था। तो जब मैं टाइम देखा तो मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि मेरे पति तो 5 मिनट भी नहीं निकाल पाते। मेरा तो पिछले 1-2 महीना का भारीपन उतर चुका था और मैं काफी हल्का महसूस कर रही थी। इसके बाद प्रभात तुरंत नहाने चला गया। मैं हम दोनों के लिए चाय बना लाई, क्योंकि लगभग सुबह हो ही चुकी थी। चाय पीते हुए प्रभात पूछने लगा, क्या क्या यह लास्ट बार था भाभी। तो मैं बोली कि वह तो मैं सोच कर बताऊंगी देवर जी, और मुस्कुराने लगी। लेकिन इसके बाद मैं और प्रभात महीने में काम से कम 15 बार तो आराम से, और कभी कभी तो ज्यादा भी हो जाता था। और जब से हम यह सब करने लगे थे तब से प्रभात हमेशा मेरे साथ ही रहने लगा था, बाहर भी नहीं जाता और मेरे हाथ पैर भी दबा देता। मैं उसे कहती, इतनी तकलीफ भी मत किया करो, तो वह बोलता, नहीं भाभी यह कैसी तकलीफ, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। और फिर 3-4 महीना के अंदर ही वह मेरे लिए पागल हो गया। वह कहने लगा, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मैं उसे बहुत समझती, देखो ऐसी पागलों जैसी बातें मत किया करो। लेकिन अब यह सब उसके दिमाग में बैठ चुका था और वह मुझसे शादी करना चाहता था, जो कि नामुमकिन था। अब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं लड़ाई करने के बहाने से उसे डांट दिया, और हुआ भी ऐसा ही, हमारी लड़ाई हो गई। प्रभात पूरी तरह से टूट गया था और वह मुझसे नाराज होकर
शहर चला गया क्योंकि उसकी पढ़ाई शुरू हो चुका था। वह हॉस्टल में ही रहता है। प्रभात जब भी घर आता है तो मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करता, हालांकि इसका पता घर में किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी हमने खुद ही अपने रिश्ते को खराब कर लिया। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही मजेदार स्टोरी डेली सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें।